रामायण एपिसोड 7। युवराज की घोषणा। जब अयोध्या ने दीप जलाए और षड्यंत्र जाग उठा, ये वह प्रातः थी जब अयोध्या ने आशा के दीप जलाए। और ये वही समय था जब महल के किसी अंधेरे कोने में भाग्य ने अपनी सबसे कठोर परीक्षा जन्म ले लिया। अयोध्या का निर्णय, राम युवराज होंगे। राजसभा में वृद्ध राजा दशरथ मौन बैठे थे। वर्षों का शासन, अनगिनत युद्ध, असंख्य निर्णय, सब कुछ अब उनके कंधों पर भार बन चुका था। गुरु वशिष्ठ ने कहा, राजन, प्रजा का मन स्पष्ट है। राम इस राज्य के योग्य उत्तराधिकारी हैं। दशरथ ने आंखें मूंद ली। उन्हें झांत था, यह निर्णय केवल राजकीय नहीं, यह भावनात्मक भी है। राम प्रजा के प्रिय, धर्म का स्वरूप, मर्यादा का जीवंत उदाहरण। सभा ने एक स्वर में समर्थन किया और तभी निर्णय हो गया, राम को युवराज घोषित किया जाएगा। नगर में उत्सव, दीप, फूल और स्वप्न। यह समाचार अयोध्या की गलियों में अग्नि की तरह फैल गया। हर द्वार पर दीप जले, हर छत पर पुष्प बरसे। बुजुर्गों ने कहा, अब राज्य सुरक्षित हाथों में जाएगा। माताओं ने अपने बच्चों को राम की कहानियां सुनाई। व्यापारी, सैनिक, आश्रय, सबके मन में एक ही भावना थी, राम राज्य। राम का मौन स्वीकार। जब राम को युवराज बनने का समाचार दिया गया, उन्होंने न हर्ष किया न गर्व। उन्होंने माता कौशल्या के चरण छुए। कौशल्या ने उनके मस्तक पर हाथ रखा और बस इतना कहा, सदैव धर्म के साथ रहना। सीताराम के पास खड़ी थी। उनकी आंखों में आनंद था, पर साथ ही एक अनकही गंभीरता, क्योंकि वे जानती थीं यह मार्ग फूलों का नहीं होगा। कैकेयी का कक्ष, जहां कथा पलटती है, पर महल का हर कक्ष उत्सव में नहीं था। रानी कैकेयी अपने कक्ष में शांत बैठी थी। उनके मन में न ईर्ष्या थी न असंतोष। वे तो राम से स्नेह रखती थीं। पर तभी एक कुटिल स्वर उनके कानों तक पहुंचा। यह स्वर था मंत्रा का। मंत्रा, शब्दों का विष। मंत्रा कैकेयी की दासी थी, पर उसकी दृष्टि सदैव आगे देखती थी, जहां अशांति जन्म ले सकती थी। उसने कहा, रानी, आप शांत क्यों हैं? क्या आपको झांत है इस निर्णय का अर्थ? कैकेयी ने अनमने भाव से पूछा। क्या अर्थ? मंत्रा मुस्कुराई। यदि राम युवराज बने तो भारत सदा छाया में रह जाएगा। संदेह का बीज कैकेयी चौंकी। पर राम तो भरत से सदा प्रेम करते हैं। मंत्रा ने धीमे स्वर में कहा, आज करते हैं, कल सत्ता होगी और सत्ता प्रेम नहीं देखती। ये शब्द तीर की तरह कैकेयी के मन में उतर गए। मंत्रा आगे बोली, क्या आपको राजा दशरथ का वह वचन याद है? कैकेयी का हृदय धड़क उठा। दो वरदानों की स्मृति। बहुत वर्ष पहले एक युद्ध में कैकेयी ने दशरथ का जीवन बचाया था। तब दशरथ ने उन्हें दो वरदान दिए थे। कैकेयी ने उस समय कुछ नहीं मांगा, पर आज मंत्रा ने उसी वचन को जगा दिया। मंत्रा का अंतिम वार, रानी। मंत्रा ने कहा, आज यदि आप चुप रहीं तो कल आपकी संतान राजमहल में अतिथि बनकर रहेगी। यह सुनते ही कैकेयी का मन डगमगा गया। ये मातृत्व का भय था, तर्क नहीं। और भय सबसे खतरनाक सलाहकार होता है। कोप भवन, मौन विद्रोह। कैकेयी सीधे कोप भवन चली गई। न आभूषण न वस्त्र, केवल क्रोध, आहत स्वाभिमान और मंत्रा के शब्द। राजमहल में खलबली मच गई। रानी कैकेयी कोप भवन में है। दशरथ का आगमन, प्रेम बनाम वचन। जब दशरथ कोप भवन पहुंचे, उन्होंने एक ऐसी रानी देखी जिसे वे पहचान नहीं पा रहे थे। उन्होंने विनती की, स्नेह जताया और अंततः पूछ ही लिया, क्या चाहती हो? कैकेयी ने धीरे धीरे दोनों वरदान मांगे। भरत को, राजपद राम को 14 वर्ष का वनवास। ये शब्द दशरथ पर वज्र की तरह गिरे। राजा का टूटना, दशरथ भूमि पर गिर पड़े। यह नहीं हो सकता, वे बोले, राम के बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। पर वचन राजा का धर्म होता है, और यही रामकथा की सबसे कठोर सच्चाई है। धर्म सदैव सुखद नहीं होता। रात्रि का सन्नाटा। उस रात अयोध्या दीपों से जगमगा रही थी, पर राजमहल में अंधकार था। राम अपने कक्ष में अनजान थे, सीता प्रतीक्षा में थी, और दशरथ अपने ही वचन के बोझ तले टूट चुके थे। तूफान अब सामने है। यह वह क्षण था जहां से रामकथा एक नए मोड़ पर प्रवेश करती है। यहां से सुख की कथा नहीं, यहां से त्याग का इतिहास लिखा जाएगा। समापन ये है रामायण, जहां सबसे बड़ा युद्ध तलवार से नहीं, वचन से लड़ा जाता है। अगले एपिसोड में वनवास का आदेश। जब राम ने बिना प्रश्न किए धर्म चुना, वहां राजा टूटेंगे, माताएं रोएंगी, और एक पुत्र,
इतिहास बन जाएगा।